करते हैं जीव विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर हम बात करेंगे, सिर्फ 10th का हम अभी आज 10th का लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवों, जितने भी जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव और प्रक्रम मतलब होने वाली क्रियाएं, होने वाली क्रियाएं। अब जीव जैव प्रक्रम इस चैप्टर का अर्थ सिर्फ यही है कि जीव जो है उसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। जीव, अब जीव में हमारा पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं, ठीक। तो पौधों में कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, या बात करें हम वाष्पोत्सर्जन, या बात करें परिवहन की, तो पौधों में भी यही चीज होती है, इनके अंदर भी सब क्रियाएं होती है, उन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। और जंतुओं में जैसे पाचन होता है, श्वसन होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मतलब रुधिर परिवहन तंत्र होता है, तो ये सब क्रियाएं किसमें हो रही हैं, जीवों में हो रही हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको इसी के बारे में अध्ययन करना है कि जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, या चाहे वो पौधों में हो, चाहे वो जंतु में हो, या कोई भी जंतु होगा, कोई भी पौधा होगा, उनमें जो भी क्रियाएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अगर हम सबसे पहले बात करें जैव प्रक्रम की, सबसे पहले है की, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पोषण। क्या आता है इसका, पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूट्रिशन, ठीक। एक होता है पोषण और दूसरा होता है पोषक तत्व, पोषण और पोषक तत्व, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस है, पोषण और पोषक तत्व दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। तो पोषण क्या है, तो जीव, जैसे कोई भी जीव होता है वो भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व को ग्रहण करता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थ तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। जो पोषण कितने प्रकार का होता है, अब जीवों की बात है तो मतलब चाहे वो पौधे की बात हो, चाहे वो जंतु की बात हो, ठीक है। तो पोषण हमारा होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है हमारा स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन, अपना पोषण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। किसी अपने पोषण के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना पोषण क्या करें, या पोषक तत्वों या भोज्य पदार्थों का स्वयं ग्रहण करें, चाहे जैसे करें, तो वो स्वयं ग्रहण करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। जैसे ऐसे जीव जो क्या होंगे, अपना भोजन या पोषक तत्व क्या करें, स्वयं ग्रहण करें, किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की, निर्भर होने की आवश्यकता उनको नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। इसमें हमारे आ जाते हैं हरे पेड़ पौधे। कौन से पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। और इनकी इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे, अब हरे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाएंगे, यहाँ पे हमारी एक बात आई, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी बात आई, प्रकाश संश्लेषण। तो अब प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण है क्या, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या, जो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, ना। तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अन्यथा कोई भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या,
तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे जितने भी होंगे वो क्या करेंगे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या बनाएंगे? स्वयं बनाएंगे। मतलब कि जितना अपना भोजन होगा वो ऐसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे होता है? तो हमको पता है, हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गैस निकालते हैं और ये बूंद से क्या लेते हैं? H2O लेते हैं, जल लेते हैं। ठीक है, और ये हमेशा उत्प्लवनीय क्रिया देते हैं। मतलब कि यह क्रिया दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जब इसके साथ क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति रहेगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी दो टाइप से बन सकती है। बेटा कितने टाइप से? अब इसको हमको संतुलित करना है। 4 कार्बन की संख्या 6, यहाँ पे हम लगा देंगे 6। हाइड्रोजन की संख्या 12, यहाँ पे लगा देंगे 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को 6 दूनी 12 और 12 24। 6 कितना हुआ? 12। और यहाँ पे कितना लगा देंगे हम? 6। और यहाँ पे अब 6 6 12 और 6 दूनी 12। टोटल ऑक्सीजन की संख्या हो गई हमारी 12 24। तो ये हो गई इस तरीके रिएक्शन। और अगर हम इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ले लेंगे, किसकी उपस्थिति? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। किसके कारण? क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब इसमें C6H12O6 बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हम सिर्फ ऑक्सीजन निकालेंगे बाहर। ऑक्सीजन जब ऐसे एरो लगा होता तो समझ जाओ कि कोई गैस हमारी निकल रही है। अब इसको हमको संतुलित करना है। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 लगा दिए। 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 6 18। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम लगा देंगे 6। हो गई ऑक्सीजन की संख्या 18। ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे है ना? कौन से पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के कारण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्वपोषी पोषण। अब ये भोजन क्या कर रहे हैं? तो पेड़ पौधे जो है ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये तो हमारा था स्वपोषी पोषण का। अब हम बात करें परपोषी पोषण की, है ना? किसकी बात करें? परपोषी पोषण। तो परपोषी मतलब ऐसे जीव होंगे जो क्या होंगे? अपने भोजन के लिए क्या होंगे? दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होंगे? किसी दूसरे के ऊपर, है ना? तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और इनके इसी पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो क्या होंगे? अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे। ठीक, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। और इनकी इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आई बात कि परपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी में क्या होगा? अगर जब कोई जीव क्या हो अपने भोजन के लिए या पोषक तत्वों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो तो उसे हम कहेंगे परपोषी पोषण। जब अपना वो क्या कर रहा है? अपना जो पोषण है वो सेल्फ हो, अपने ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं अपने पोषण के लिए, तो उसे को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव कहेंगे। और उनकी उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। और जब कोई जीव किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। और उनकी इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी थी पहली हेडिंग किसकी? जैव प्रक्रम की, है ना बेटा? ये थी हमारी पहली हेडिंग जैव प्रक्रम की। ठीक है, अब दूसरी हमारी हेडिंग आती है जिसका नाम है पाचन। इंग्लिश में बोलते हैं उसको डाइजेशन।